नमस्कार दिल्ली, मैं राजेश कपूर कैपिटल वन स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग यहाँ जब भी आते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी रोचक चीज़ें लेकर आने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे रोचक पर्सनालिटीज़ को लेकर आने की कोशिश करते हैं जिनसे आपको कुछ प्रेरणा मिले। आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर कुछ ऐसी ही एक पर्सनालिटी आई हुई हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दो शब्द आप लोगों से बात करना चाहूँगा। वो ये कि हम लोग आजकल अपने नई जनरेशन को बहुत ज़ोर देते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि वो ठीक से पढ़ें, ठीक से कुछ बन जाएं, बहुत कंसर्न रहते हैं उनके कैरियर के बारे में। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमारी कैरियर ऑप्शंस कितनी बढ़ चुकी हैं? हमारे पास कितनी ऑप्शंस ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पर हम अपने बच्चों को अगर प्रेरणा हल्की सी भी दें तो वो न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री साहिल मल्होत्रा, जो कि एक मेकअप डिज़ाइनर हैं और उनको इतनी ख्याति प्राप्त हो चुकी है कि उनके काम की सराहना करते हुए आज बॉलीवुड से भी उनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स लेके लोग आने लगे हैं। तो ये उनके काम का ही कमाल है, उनके हुनर का कमाल है। हम आज बात करेंगे उनसे कि किस तरीके से ये जर्नी उनकी शुरू हुई। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल वन में। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? ये क्वेश्चन मैं हर एक से पूछता हूँ, तो एक कस्टमरी सा एक सवाल है, पहले उसी का आंसर हो जाए। आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड एक्नॉलेज टू बी हियर। आपके सामने मुझे बहुत अच्छा वी आर सो प्राउड टू हैव यू हियर, थैंक यू टू होस्ट यू हियर, बिकॉज हमारा एक मोटिव रहता है कि आपसे, आपके जैसी यंग जनरेशन से जो भी उन्होंने प्राप्त किया है, जो भी उन्होंने पाया है अपने दम पे, उनको हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। सो साहिल, कैसे ये जर्नी शुरू हुई? सो इनिशियली ये जर्नी स्टार्ट हुई 2011 में, व्हेन आई वाज एक्चुअली सो मच ऑक्यूपाइड इन माय डैड बिजनेस, बट देन आई वाज वेरी मच ईगर एंड वेरी पैशनेट अबाउट कि मुझे परस्यू करना है, मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे मेकअप डिज़ाइनर बनना है। बट ऑब्वियसली आई वाज बिजी, तो आई कुडंट डू इट। बट देन लास्ट ईयर व्हेन आई एक्चुअली मेड अ डिसीजन, नो आई हैव टू परस्यू इट, चाहे मैं उसमें सक्सीड हूँ, सक्सेसफुल हूँ या ना हूँ, एटलीस्ट मुझे वो गिल्ट नहीं रह जाएगा लाइफ में कि मैंने वो कभी प्राप्त नहीं किया। Okay. So when I started in January 2016. I was doing my course, and then one course ended up in July, and then again I went abroad for my master's course that I ended up in 2016 August. So when I came back on the very next day, I got a call, and then I started my journey from that day onwards. And now it's not even a year. I'm so much happy and so much satisfied with my profession that I can't even tell you, I can't even express in words. ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसे शब्द इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं अपने लिए कि दे आर वेरी सेटिस्फाइड, दे आर वेरी हैप्पी। सो इट्स वेरी गुड टू नो दैट यू आर सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बट एक चीज़ ये जानने की इच्छा हो रही है कि ये मेकअप आर्टिस्ट का ख्याल आया कैसे? I was never on educational part. I mean, I was on a very creative hand. So I was from childhood days. I was so much eager to be a stylist, to tell people how to wear clothes, what combinations it goes, and to play with colors. I was very good at drawing. So from that time onwards, I was like, okay, I have to go something in creative field. तो मुझे उस creative field में जाना था, तो I pursued this course. वेरी इंटरेस्टिंग। और ये भी जान लेते हैं साथ साथ कि मेकअप आर्टिस्ट बनने की आपको कैसे बनना चाहिए, एक मेकअप आर्टिस्ट वो कैसे गाइड हुए आप, और किसने गाइड किया उसको? So there are few people who are very important in my life, my cousins, my family, my mom, who guided me, who asked me to, okay, do whatever you want, and then only I just started. और ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन जो आपसे मैं अभी पूछने जा रहा हूँ, ये शायद हमारे व्यूअर्स जो इस प्रोफेशन की तरफ थोड़ा इंक्लाइन हो जाएंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद, उनके काम आने वाली है। आपको इंस्टीट्यूट का आपको एक चयन करना पड़ा होगा, चूज़ करना पड़ा होगा, तो वो किस क्राइटेरिया से आपने चूज़ किया और कौन सा? See, in our profession, it's always on the artistic art. Like the person who is giving skills, who is guiding you, who is providing you the best outputs, you will always choose them because you want to get trained from professionals. So I decided to do a course from MUD Makeup Designery, that is in Los Angeles, and then I went to a Mohammedan country, a Muslim country, because it always says when you want to learn makeup, you should always visit Mohammedan countries because they do best. So I went to Baku, Azerbaijan, to do my mastery.
and then I came back and now I'm here. वेरी इंटरेस्टिंग। ये हमारे को पता नहीं था कि मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आप कभी भी, आप सॉरी मैंने कट तो नहीं किया? नहीं यू इट्स योर पोडियम। सो आप कभी भी देखिएगा, व्हेन यू ट्रैवल टू दुबई, व्हेन यू ट्रैवल टू कुवैत, व्हेन यू ट्रैवल टू इस्तांबुल, व्हाई ऑल वुमेन्स वेयर बुरखा, एंड इन दैट बुरखा यू कैन ओनली सी देयर आईज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको उसी से पता चल जाता है कि उनका आई मेकअप कितना अच्छा होगा। ये मुस्लिम कंट्रीज़ के, हाँ मैं आपकी बात को समझ गया कि उनके पर्दे के पीछे से जो उन्होंने बुरखा डाला होता है, आंखें काफ़ी कुछ बोलती नज़र आती हैं, पर वो ये भी बोलती नज़र आती हैं कि इसको उतारो और हमारे को एक बाहर की दुनिया में आने दो। बट ये एक डिफरेंट इशू है। आई थिंक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक कल्चर है, उनके अपने ट्रेडिशंस हैं जिनको हमारे को रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी बनती है। तो लेकिन फिर भी एक मुस्लिम कंट्री में जाकर वहाँ आपने एक ऐसे आर्ट को सीखा जिसका शायद प्रदर्शन नहीं होता कहीं। एग्जैक्टली। पर ये एक हिडन फैक्ट कैसे सामने आया होगा? वहाँ पर जहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर इट्स लाइक पीपल वर सो हम्बल, people were so cooperative. Though they could not understand my language, they could not understand English also. I hired a translator, and then I pursued this course in their language and asked the translator to translate me every single word, every single direction, every single option to do a makeup. So this was difficult, but then somehow I managed, and I really loved. I am still forward. I'm still looking forward to go again and learn some more things, to update my skills, to learn more what is happening in the world. I'm looking forward to that. Sahil, not everybody can afford to go to New York or the Arab countries. So you have any cheaper options here so that my viewers could just take it up? Yeah, I can, obviously I have pursued that course. Not everybody can go, I can understand. I am there for them. If they want to achieve, they want to learn something, they can always contact me. They can always come forward and ask me. I'll definitely guide them. That's very nice. Actually इन साहिल के नंबर जो हैं वो नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। इनके यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं। सो इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि इनको कॉन्टैक्ट कर लिया जाए और उनसे और जानकारी ले ली जाए। लेकिन साहिल, कुछ जानकारी मैं ही यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ इंडिया के अंदर ऐसे कौन सी जगहें हैं जो आप कहोगे कि हाँ बहुत अच्छी हैं और वहाँ पर आप आँख बंद करके जा सकते हैं? इंडिया में आप अगर कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट देखें तो बेसिकली दे कैन गो टू बॉम्बे। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर एक छोटे से बड़े आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट होती है। दे नो कि उनको कैसे डील किया जाता है। दे विल टीच यू सिंगल, एक छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ तक वो आपको सब सिखाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट जिसको भी सीखना है प्रोफेशनली, जिसको इस फील्ड में जाना है, जिसको बॉलीवुड में जाना है, दे शुड गो टू मुंबई। बॉलीवुड की बात आपने छेड़ दी है और बॉलीवुड का जिक्र मैं कर भी चुका हूँ। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आपके प्रोफेशनल दुनिया के अंदर जहाँ आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं। सो कुछ जानते हैं पहले उन कस्टमर्स को जिनसे आपने शुरुआत करी। सो आज आई एम ऑफिशियल पार्टनर फॉर पर्नियाज पॉपअप शॉप। दैट्स एन ई-कॉमर्स वेबसाइट। पर्निया कुरैशी ओनर है उनकी। तो उनके जितने भी डिज़ाइनर शूट्स होते हैं, कैंपेन शूट्स होते हैं, उन सबका मेकअप मैं करता हूँ। आई हैव एक्चुअली वर्क विद ऑल द डिज़ाइनर्स ऑफ बॉलीवुड, ऑफ दिल्ली, ऑफ एवरीवेयर, बिकॉज जो जो उनकी साइट पे कपड़े डालते हैं, जो जो उनकी साइट पे फ्लैश होता है, वो सब मेरा किया हुआ है। मैंने उनके सबके मेकअप किए हैं, सबके शूट्स मैंने किए हैं। तो टुडे आई एम हियर बिकॉज ऑफ हर। शी इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड शी इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। So और किन किन के साथ काम करने का मौका है? I am looking forward to go to Bollywood because I have been getting response from Bollywood. I have shoots lined up for Bollywood stylists. They are coming in doing styling, and they are big names. So let's see what happens in future. So अभी जैसे आपने बताया भी था कि शायद बॉलीवुड से कुछ लोगों ने आपको अप्रोच किया। हाँ जी। कोई ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आप नाम लेकर यहाँ बता सकें? अभी I cannot do that because it's not officially written. But yes, I am in future. There are so many. चलिए हम लोग इंतज़ार करेंगे साहिल के एक बड़े पर्दे के ऊपर नाम को देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक और पहलू भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा और वो शायद आप लोगों के सामने भी आता होगा। वो है पेरेंट्स की रोक टोक। कितनी मिली आपको? मुझे पेरेंट्स की रोक टोक बहुत मिली बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ क्रिएटिव बैकग्राउंड।
मुझे आई एम फ्रॉम अ बिजनेस ओरिएंटेड बैकग्राउंड, मेरे डैड इज़ अ बिजनेसमैन एंड ही वाज लाइक कि ये फील्ड फॉर यू इज़ नॉट गुड एंड यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन बिजनेस, विच हमारा फैमिली बिजनेस जो है उसमें कॉन्सेंट्रेट करो. बट देन ओके, आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग, बट इन हाउ सम हाउ आई वॉज inside feeling that I should try this because it's my own passion. I love it and I want to pursue it. So I pursued it, and now Sorry. he is the most happiest person because he can see me every day, you know, getting successful. He can see me every day growing, every day achieving what I want to achieve. So I'm thankful to them because अगर वो मुझे रोक टोक नहीं करते तो मेरे में वो इच्छा और वो एक्साइटमेंट और नहीं आती कि वो मैं परस्यू कर पाऊँ. सो नाइस. तो देखा आपने दोस्तों कि कितनी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है साहिल की. हमने उनके प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस किया, कैसे वो अपने पढ़ाई के अंदर इस पूरे मेकअप को लर्न करने के पीछे कहाँ घूमे हैं. सो ये सब चीज़ें आप भी कर सकते हैं. उन्होंने कितना आसान बना दिया कि अपने नंबर्स नीचे देने के लिए बोल दिया. सो इन नंबर्स को नोट कीजिए, इनसे मिलने के लिए आप जो है उनके पास पहुँचिए. लेकिन जाने से पहले कस्टमरी है कि गेस्ट ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ संदेश लेके आते हैं. तो क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को? मैं आई ऑलवेज वांटेड टू टेल यू कि देयर इज़ नो रॉकेट साइंस इन एवरीथिंग. आप जो अचीव करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, बट उसमें आपको एक तो डेडिकेशन चाहिए है, एक आपको एम चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे वो करनी है. सो दैट इज़ द ओनली थिंग एंड दैट इज़ द ओनली पार्ट आई कैन टेल यू कि आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं, अपने दिल की सुनिए. बहुत बढ़िया. साहिल के व्यूज़ आपने सुने. जितनी अच्छी पर्सनालिटी वो हैं उतने अच्छे उनके व्यूज़ हैं. सो यहाँ से दोस्तों हम लोग इस एपिसोड के अंत में तो आ गए, लेकिन शायद आपके कैरियर की आज शुरुआत हो सकती है. और यदि हमारे इस एफर्ट को आपने पसंद किया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे, प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा. अपना प्यार हम तक भेजते रहिएगा और हमसे यूं ही मिलते रहिएगा. थैंक यू.